अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हमजा यगूर फ्रॉम मकीन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन का जो बटन है उसको भी क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर वो कौन से लोग हैं जो लॉस फेस करेंगे और उनको मैक्सिमम खसारा होगा उनकी चॉइसेस की वजह से, या फिर डीलर की जो है वो गलत गाइडेंस की वजह से। ये भी हो सकता है कि आपको डीलर जो है वो गलत गाइड कर रहा हो और उसकी वजह से आप जो है वो लॉस में लैंड करें। तो ये वीडियो पूरी देखिएगा जिसमें मेन एसेंशियल पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा जो अगर आप ना फॉलो करें तो आप बच सकते हैं खसारे से, और अगर आप ये फॉलो कर रहे हैं या कर चुके हैं तो फिर आप लॉस के लिए तैयार रहें। तो सबसे पहले लोग तो वो जो फाइल लेके जिन्होंने होल्ड की हुई है। इसका मतलब ये है कि आपने साल 2 साल पहले जो है वो ब्लू वर्ल्ड सिटी में 5 मरला फॉर इंस्टेंस एक फ़ाइल आपने बुक करवाई और आप इस चक्कर में रहे कि इसको जब इसके रेट बढ़ जाएंगे, जिस तरह फॉर एग्जांपल 7 लाख से अगर एक चीज़ 5 मरला स्टार्ट हुई थी, उसकी बुकिंग 70,000 से हुई थी। इस वक्त रिसेंट जो रेट चल रहा है वो चल रहा है 10,90,000 आफ्टर डिस्काउंट। तो वो इस चक्कर में थे कि हम शायद इस चीज़ को बुक करवाएंगे और जब फ्यूचर में इसका रेट बढ़ जाएगा इसको तब बेच देंगे, और उन्होंने इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं की। अब जब आपने एक फ़ाइल जो है वो बुक करवा ली है, ठीक है, दैट इज़ नॉट योर प्लॉट, दैट इज़ जस्ट अ करेंसी जो सोसाइटी ने एक बॉन्ड के तौर पे आपको दिया। जब आपको प्लॉट तब मिलेगा जब आप उसकी पेमेंट 90 to 100% कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आपको पोजेशन मिलेगी बैलेटिंग के बाद, ठीक है। लेकिन लोगों ने क्या किया कि उसको इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं की और वो सोसाइटी के एंड पे गलत चीज़ जो है उसको तस्वर किया जाता है, क्योंकि आपने सोसाइटी को इन एसेंस जो है उसका फेयर शेयर नहीं दिया, उसको इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं की जो आपके ऊपर ड्यू थी। तो उससे भी बड़ा इसके ऊपर एक मसला ये भी बना है कि जो लोग इस तरह जिन्होंने किया था वो लॉस में ऐसे किए हैं कि वो सोसाइटी के पास वापस आए वो फ़ाइल लेके, और जब उन्होंने चेक किया सोसाइटी ने अपने उस पर रिकॉर्ड में, तो वो फाइल्स कैंसिल की जा चुकी थी। और बड़ी ख्वारी के बाद जाके जो भी लोग हैं उनको तकरीबन 25 to 30% उनकी जो होती है फ़ाइल की जो पेमेंट होती है वो उनको वापस रिफ़ंड किया जाता है। तो सेकेंडली वो लोग जो बल्क बाइंग करते हैं। बल्क बाइंग का मतलब ये है कि मेरे पास जो बजट है, अगर फॉर एग्जांपल 7 मरला इस वक्त ब्लू वर्ल्ड सिटी के ओवरसीज़ ब्लॉक के अंदर 15,40,000 रुपीज़ का और 15,40,000 का मेरे पास बजट था, लेकिन मुझे डीलर ने पैसे कमाने के चक्कर में कहा कि आप जो हैं वो 15 फाइलें ले लें, ठीक है, आप ये है वो 10 फाइलें ले लें और 10 फाइलें जो है वो होल्ड कर लें, और जैसे ही इसका रेट बढ़ेगा तो कुछ महीने के बाद 6-7 महीने के बाद जो है यही फाइलें जो है ये करोड़ों की हो जाएंगी, जबकि ऐसा नहीं होता। जो प्रोसीजर है, जो एक्चुअल तरीका वो ये है कि आपके पास अगर 15,40,000 का बजट है तो आप एक फ़ाइल बुक करें रैदर देन बुकिंग 15 to 10 फाइल्स। और पर्सनली मैंने भी कभी किसी को इतनी ज़्यादा फाइल्स नहीं बेची, इसी वजह से कि आप अपने बजट में रह के इन्वेस्टमेंट करें जिसका फिर आपको रिवॉर्ड मिलेगा आफ्टर 2 to 3 ईयर्स, जो एक लॉन्ग टर्म अच्छी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। ब्लू वर्ल्ड सिटी के हम यहाँ पे नेगेटिविटी फैलाने के लिए नहीं बैठे हुए, हम उन लोगों को सपोर्ट करते हैं जो अपने बजट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं और शॉर्ट टर्म गेंस के पीछे नहीं जाते, लालच के पीछे नहीं जाते, ठीक है। डीलर आपको लालच देगा, दे भी सकते हैं, काफ़ी लोग डीलर देते हैं। हमारा यहाँ पे यही मोटिव है कि क्लाइंट को सही तरह से गाइड किया जाए, ठीक है। तो आपका अगर बजट है एक फ़ाइल लेने का तो आप एक फ़ाइल लें, आप बल्क बाइंग ना करें कि आप उसको होल्ड करेंगे तो वो फ्यूचर में जो है वो आपको करोड़ों रुपये दे देगी, आपको अच्छा प्रॉफिट देगी, बट इन अ मैटर ऑफ फ्यू ईयर्स आप उसको अच्छी इन्वेस्टमेंट के तौर पे लें। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक भी एक जो रेगुलर इन्वेस्टमेंट होती है उसको आपको कम से कम 2 से 3 साल देने पड़ते हैं, तब वो आपको एक अच्छा रिटर्न भी देती है, ठीक है। तो सेकेंडली वो लोग बहुत ज़्यादा नुकसान में जिन्होंने 10 फाइलें जो है वो बुक करवाई हुई हैं और अब वो चाह रहे हैं कि इसका रेट बढ़ जाए, जबकि मार्केट में ऐसा होगा नहीं। थर्ड पॉइंट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये वो लोग जो ओपन फाइल्स ख़रीदने के चक्कर में, इसका मतलब ये है सोसाइटी एक ओपन फाइल निकालती है जो बेसिकली आपको ट्रांसफ़र करवानी पड़ती है, इसको क्लोज़ करवाना पड़ता है विद इन अ मैटर ऑफ 1 to 2-3 वीक्स। इससे ज़्यादा आप उसको होल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर रेट बढ़ जाता है तो वो ओपन फाइल्स क्या होता है उसके साथ, वो ओपन फाइल फिर नए रेट पे क्लोज़ होती है, ठीक है। वो लोग जिन्होंने 13,50,000 वाली ओपन फाइल्स जो है वो बुक करवाई हुई थी या ली हुई थी बेसिकली,
हमने तो वैसे मना किया है, हम किसी को भी ओपन फाइल्स नहीं देते, इसी वजह से नहीं देते क्योंकि जब रेट बढ़ जाता है तो आप जब सोसाइटी के पास वही फाइल लेके जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली न्यू रेट पे क्लोज होगी, वो पुराने रेट पे क्लोज नहीं होगी। अगर रेट इस वक्त 15,40,000 चल रहा है तो आपने बेशक 13,50,000 वाली ओपन फाइल ली हो, लेकिन जब वो क्लोज होगी तो वो 15,40,000 पे होगी। इसका मतलब ये है कि वो लोग जिन्होंने बल्क में ओपन फाइल्स उठाई हुई हैं वो भी इसी तरह से नुकसान में जाएंगे। ठीक है, तो हम ये आखिरी जो ऐसा पॉइंट है जिसको हम कहते हैं कि आप अवॉइड करें और अपनी जो इन्वेस्टमेंट है आप ऐसे तरीके से करें कि आपके बजट फ्रेंडली हो, आप उसको पे भी कर सकें। क्योंकि अगर आप इंस्टॉलमेंट पे नहीं करेंगे तो आप बैलेटिंग में नहीं आएंगे, आप बैलेटिंग में नहीं आएंगे तो आपको जो मैप के ऊपर प्लॉट है वो एलोकेट नहीं होगा, और जब वो नहीं होगा तो आपको पोजीशन नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अल्टीमेट आपका मोटिव ये होना चाहिए कि आपने पोजेसन लेनी है और अपने प्लॉट का हकदार बनना है, उसके बाद आपको जो है वो असल रिटर्न्स मिलना शुरू होंगे। ठीक है, हम बात करते हैं ट्रेडिंग की और प्रॉफिट कमाने की, शॉर्ट टर्म गेन्स, ऐसा नहीं होता। ठीक है, हर कोई डीलर नहीं होता, हर कोई इन चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करता। ठीक है, तो एक अच्छा जो है आपका रास्ता आपके लिए, आप अगर प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं तो आपको इन चीज़ों से बचना पड़ेगा। आपको एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, जिसका मतलब ये है कि आपने अपने बजट को देखना है और उसके मुताबिक आपने इन्वेस्ट करना है। ठीक है, और आपने उसको टाइम देना है। जब आप उसको टाइम देंगे तो इवेंचुअली आपको वो अच्छा प्रॉफिट देगी। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। दिस इज़ हमजा याकूब साइनिंग ऑफ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं तो हमारे UAN नंबर पर कॉल करें या फिर हमारी वेबसाइट को विज़िट करें। थैंक यू।